हेलो, पुलिस स्टेशन। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम पलाश सेन ने होशो हवास में सोच समझकर अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई का कत्ल किया। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसकी पैरवी नहीं की जा सकती। ये अदालत मुजरिम पलाश सेन को मौत की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। क्या है उसमें? कुछ खास खबर? अरे स्ट्रेंज केस यार। नाम पलाश सेन, उम्र 19 साल और उसको मिल रही है कैपिटल पनिशमेंट। व्हाट? कैपिटल पनिशमेंट? सजाए मौत? हाँ। व्हाट्स द चार्ज? मर्डर। उसने अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और बाप का खून कर दिया है। एंड ही इज एक्सेप्टिंग द चार्ज। स्टिल कैपिटल पनिशमेंट? इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला मौका है जब किसी 19 साल के लड़के को फांसी लग रही है। There's no hope in this case. ना समझ होगा एडोलेसेंस में। कम ऑन, दिस इज अनफेयर, इट्स इम्पॉसिबल। उसने अपने माँ और बाप का कत्ल किया है। He will be hanged. शालिनी, तुम्हारे लिए तो सब कुछ ब्लैक या व्हाइट होना है ना। एक बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा ही शुड हैव गॉटन व्हाट? उम्र कैद? किसको फोन कर रहे हो? हेलो जी, पार्वती मेनन जी हैं? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाय अर्जुन, बोलो। पार्वती जी, हेलो। अर्जुन जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, पलाश सेन वाला केस कौन हैंडल कर रहा था? क्यों? आई वाज। आप हैंडल कर रही थी? गुड, I'd like to meet you. Anytime tomorrow. जी हाँ। Bye. See you. Okay. गुड मॉर्निंग। हेलो एमके। मलिका अनीस का इतनी जल्दी कोर्ट में पहुंच जाना, मतलब आज कुछ होने वाला है। किसी को जरूरत से ज्यादा जानना हमेशा परेशानी पैदा करता है एमके। आज क्या परेशानी पैदा करने वाली हो? ऑल द बेस्ट। साइलेंस प्लीज। प्लीज प्रोसीड मिस अनीस। तुमने अनीता की लाश देखने के बाद क्या किया? मैं पहले ही बतला चुका। तुम बाहर भागे और चौकीदार के यहां से तुमने पुलिस को फोन किया। जी हाँ। लेकिन मैं उस फोन की बात कर रही हूं जो तुमने अनीता के घर से किया था। मैंने वहां से कोई फोन नहीं किया। तुम्हारी उंगलियों के निशान उस फोन पर हैं और ये है वो बिल, अनीता के इस महीने का बिल जिसमें वो नंबर दर्ज है जहां तुमने फोन किया था। अब तुम खुद बतलाओगे या मैं बताऊं? देखिए सर, आप, ये खून है, खून। इसमें किसी व्यक्ति की जान गई है। खून के सबूत को मिटाने का मतलब जानते हो? जी नहीं। तुम उस फ्लैट में 10 बजे घुसे। ये अच्छा नया वक्त ढूंढा है तुमने दरवाजा ठीक करने का। मुझसे गलती हो गई सर। तुमने वहां से किसको फोन किया? जी, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के अखबार के दफ्तर में। Your next witness. अनीता आपकी इकलौती बेटी थी और इकलौती अर्निंग मेंबर थी। जी हाँ। उसने ये नया फ्लैट खरीदा। कभी आपको बतलाया कि इतना महंगा फ्लैट खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए? जो मैंने पूछना उचित नहीं समझा। उस रात आप अपने पुराने फ्लैट में थे। जी हाँ। और वो अपने नए फ्लैट में थी।
और मुझे मालूम था कि वो रात में वहीं रहेगी। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने उस रात उसे फोन किया था 10 बजे। और उसने आपसे बात की? जी हाँ। करीब 7:45 बजे योर ऑनर, आशीष माथुर अनीता के फ्लैट में घुसा। लेकिन आशीष माथुर ने अनीता का मर्डर नहीं किया, क्योंकि उसके बाद अनीता मोहन से मिली। मोहन वहां से करीब 9 बजे निकला, लेकिन मोहन ने भी अनीता का मर्डर नहीं किया, क्योंकि 10 बजे अनीता ने अपने पिता के साथ फोन पर बात की। ये कॉल टेलीफोन एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। उसके बाद एक कारपेंटर उस फ्लैट में घुसा, जो 10:30 बजे वहां दरवाजा ठीक करने गया था। उसने अनीता की लाश देखी और फिर पुलिस को फोन करने के बजाय उसने मॉर्निंग स्टार में फोन किया। यह कॉल भी टेलीफोन एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इन सारे धागों को जोड़ना मुश्किल नहीं है योर ऑनर, लेकिन मैं कुछ हड़बड़ी में नहीं करना चाहती। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों वकील रोज कोर्ट में एक नया हत्यारा पेश करें और यह केस एक अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म बन के रह जाए। मैं मजबूर होके एक हियरिंग और मांग रही हूं, इन सब तानों बानों को जोड़ने के लिए। The court is adjourned. इस केस की अगली हियरिंग अगले महीने की 10 तारीख। What was this? They call it a fight. I call it war, and everything's fair in love and war. ये I don't understand it. मलिका, कारपेंटर का मॉर्निंग स्टार फोन करना ये आपको कैसे? स्क्रिप्ट अगर ढंग से याद हो, डायलॉग्स दिमाग में हो और कैरेक्टर साफ हो, तो कभी कभी तुक्के भी काम आ जाते हैं। मिस श्रीवास्तव, योर लॉर्डशिप, ये केस एक सीधा साधा केस है कॉट डेथ का। एक 3 महीने की बच्ची को उसके घर में मरा पाया गया, शायद सांस घुटने की वजह से, दैट इज सफोकेशन, या फिर किसी और वजह से। लेकिन उस बच्चे की हत्या हरगिज नहीं की गई। उसके माँ बाप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने उसकी हत्या की। वो माँ बाप जिन्होंने उसे पैदा किया। और इल्जाम लगाने वाली पार्टी है जानी मानी महिला समिति साथिन। साथिन एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाती है। मेरी मुवक्किल मिसेस मेहता को इससे गहरा सदमा पहुंचा है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि मेरी मुवक्किल मिसेस मेहता को इसका मुआवजा दिया जाए और ऐसी बेबुनियाद इल्जाम लगाने वालों को सख्त चेतावनी दी जाए। That's all, Your Honor. मिस्टर माधव सूरी, मुझे भी सिर्फ इतना ही कहना है मिलॉर्ड कि महिला संस्था साथिन, उनके इस कदम की वजह से मेरे मुवक्किल मिस्टर मेहता की सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत धक्का पहुंचा है। उनको इसका पूरा खामियाजा मिलना चाहिए और साथ में एक पब्लिक अपॉलॉजी के भी हकदार हैं वो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू योर ऑनर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस मेहता को विटनेस बॉक्स में आने के लिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। आप मियां बीवी ने इस केस को लड़ने के लिए अलग अलग वकील क्यों किया? हमारी मर्जी। मर्जी के पीछे कोई वजह नहीं। अब वजह क्या हो सकती है? शायद एक दूसरे पर भरोसा ना रहा हो। अरे वाह, भरोसा क्यों नहीं होगा? हम दोनों की इज्जत पानी में मिली है। मिसेस मेहता, इस इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि एक मां ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। आपका मतलब था कि एक बाप कर सकता है। मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था। आपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि ये एक सीधा सादा कॉट डेथ केस है। ये कॉट डेथ लफ्ज आपने कहां से सुना? हमारी लॉयर ने बताया था। इस इंटरव्यू छपने तक आप अपनी लॉयर से मिली तक भी नहीं। फिर आप अपनी बच्ची के होने के वक्त भी ये लफ्ज नर्स से कहती पाई गई हैं। बच्चा होने पर शुभ बातें डिस्कस किया करते हैं, मृत्यु नहीं। हम तो सिर्फ एक प्रिकॉशन लेना चाह रहे थे।
और इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपकी बच्ची की कॉट डेथ हो गई। Days, days, happy days, gay days, Gurudat days, Ray days, bonus days, pay days, June days, May days. ये पोएम है कि हिंदुस्तान की डेली लाइफ की हिस्ट्री? अरे ये तो सिर्फ वार्म अप था यार। अब पोइट्री आएगी। तशरीफ रखिए। ओह शुक्रिया। इरशाद। अर्ज किया है जी। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ ओ ओ बस तुम ही हो जो लाई हो जीवन में केसेस बार बार बार। क्या शान से चोरी की है। अरे वो चोरी ही क्या जो बिना शान से की जाए। अच्छा अब मैं आपको गा के सुनाता हूँ। कहना है प्लीज प्लीज अर्जुन, मोहल्ले के कुत्ते जाग जाएंगे और उन्हें एंटी रेबीज भी नहीं लगा है। अरे तो उन कुत्तों की पर्सनल प्रॉब्लम्स है। कमाल है, वेरी अनहाइजीनिक कुत्ते। अच्छा मैं आप मलिका थैंक यू, आपने बचा लिया वरना अगला केस शालिनी सुसाइड का होता। नाउ 1 2 and 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Malika. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, हैंडमेड कार्ड किसने बनाया? सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, तुमने ही बनाया होगा। ये जनाब कहाँ? अरे भैया मैंने तो आपके लिए पोइट्री लिखी है। अच्छा अभी सुनाते हैं आपको। मलिका बच्चिए और बचाइए, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आने वाला है। नॉनसेंस। हाँ आई एम सॉरी, इस मुल्क में इनकलाब बहुत देर से आएगी। वो कहा है ना कि अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे दिमाग की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे दिमाग की, अफसाना बन गई है शहर इनकलाब की। शहर कैसी है? अर्जुन शहर अच्छी है। सोच रही थी कि कहर बन के दिन के दूसरे पहर किसी पर बरस पड़े। बहुत अच्छी है। कौन? शहर? नहीं आपकी पोइट्री। अच्छा पोइट्री। मुझे एक और पोएम याद आ गई जो मैंने बचपन में लिखी थी। मलिका ए अनीस हूं, नहीं हूं सिंडरेला, खून पी जाती हूं बन के ड्रैक्यूला। दैट्स नाइस। हाँ वो तो और भी अच्छी है। लगता है कि आप गलत प्रोफेशन में आ गई, आपको तो पोएट्री बनना था। अच्छा यस यस। तुम दोनों को आज इनविटेशन है मेरे घर डिनर के लिए। नाउ लिसन अर्जुन, मुझे वो फ्लैट के पेपर्स अभी तक नहीं मिले हैं। मैं इस केस को रैप अप करना चाहती हूँ। ये अगली हियरिंग इसकी आखिरी हियरिंग है, इसलिए तुम अनीता के फादर को फोन करो और टाइम और डेट बताओ, और जब आओगे रात को तो वो पेपर्स लेते हुए आना। ना कम ऑन मूव। या मूव। मिलॉर्ड मेरे अगले गवाह रामदीन। रामदीन तुम क्या काम करते हो? ड्राइवरी करता हूँ, मॉर्निंग स्टार के मालिक नंदा साहब की। अच्छा रामदीन, तुम्हें पता है कि ये एक मर्डर केस है, इसमें जानकारी छुपाना या मिटाना दोनों जुर्म है। एक ठीक ठाक से ईमानदार आदमी है सर, हम जितना मालूम है उतना बताने में संकोच नहीं होगा। अच्छा रामदीन, तुम्हारी गाड़ी अक्सर शिमला और मसूरी जाती है, 3 महीने पहले डलहौजी भी गई थी। जी हाँ, मैं ही लेकर गया था। उसमें कौन कौन था तीनों बार? नंदा साहब तो थे ही, और साथ में। देखो रामदीन, तुमने ईमानदारी से जवाब देने की कसम खाई है। जी हाँ सर, वही करूंगा मैं। साथ में अनीता मेम साहब भी थे। तो हमेशा दोनों पिछले सीट पर बैठते होंगे? हाँ जी हाँ। अब मेरे अगले सवाल का जरा ध्यान से जवाब देना। तुमने उन्हें कभी ऐसे वैसे पोज में देखा था? मेरा मतलब समझ गए हो?
पहाड़ों पर ड्राइवरी करते हुए अगर पिछली सीट पर देखने लगे तो सीधे ऊपर ही जाएंगे सर। हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं बताएंगे, बाकी आप खुद समझदार। शुक्रिया रामदीप। Your next witness. मिस्टर नंदा, क्या आप अपने हर कलीग को पहाड़ों पर ले जाते हैं? अखबार वालों का काम पहाड़ों पर भी होता है। ओह आई सी, आप अनीता को पहाड़ों पर काम से ले गए थे? जी हाँ। होटल में ठहरे थे? जी हाँ, होटल्स ठहरने के लिए ही बने होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। 2 अलग अलग कमरों में? हमेशा। दैट्स वेरी नाइस। ये फ्लैट जो अनीता ने खरीदा था, ये किसके नाम था? ये आप अनीता से ही पूछिए। अब उसके लिए मिस्टर नंदा मुझे अपना भी खून करवाना पड़ेगा। आप उस फ्लैट में कभी नहीं गए? मैं अपने कलीग से ऑफिस में मिलता हूँ। तो आप उसके फ्लैट में कभी नहीं गए, यही ना? एक आध बार गया हूँगा। एक बार या आधी बार? भाई उससे फर्क क्या पड़ता है? वाकई फर्क कुछ नहीं पड़ता भाई, आपकी अपनी जिंदगी है। अच्छा, आपको अनीता और आशीष के बीच में जो डील हुई थी उसका पता था? मिस्टर कोठारी के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने की। उसके मरने के बाद मुझे मालूम पड़ा। पक्का? यस। My next witness, Your Honor, Mr. Ashish Mathur. Mr. Ashish Mathur. सिर्फ एक सवाल, बहुत ही छोटा सा। आज की हियरिंग के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि वाकई क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जी हाँ, अब हो रहा है। और होना भी चाहिए, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या मिस्टर नंदा सही बोल रहे हैं कि उनको आपकी और अनीता के डील का पता उसके मरने के बाद चला? जी नहीं, इस बारे में उनको पता चल गया था और काफी हद तक तिलमिला गए थे। इस तिलमिलाने को जरा एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने मुझे और अनीता को बहुत डांटा था। एक साथ? जी नहीं, अलग अलग। उन्होंने अनीता से क्या कहा, आपको कोई जानकारी है? मैंने कुछ ओवरहियर किया था कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन तूने अपनी जात दिखा दी। थैंक यू मिस्टर माथुर। एंड नाउ मिलॉर्ड, ये पेपर्स जो साबित करते हैं कि मिस्टर नंदा ने ये फ्लैट खरीदा था और अनीता को दिया था। ये रोज नामचे उन होटल्स के जहां मिस्टर नंदा और अनीता ठहरते थे, और एक ही स्वीट में रामदीन की गवाही और ये रजिस्टर अनीता के कॉम्प्लेक्स का, जिसके हिसाब से मिस्टर नंदा वहां कम से कम 50 बार गए थे पिछले 6 महीनों में। मिस्टर आशीष माथुर की गवाही, जिससे मिस्टर नंदा का झूठ सामने आता है कि उन्हें इस डील के बारे में अनीता के मरने के बाद पता चला था। और आखिर में मैं उस कारपेंटर को एक बार और विटनेस स्टैंड में बुलाना चाहूंगी। तुमने तो देख ही लिया है कि पाप छुप नहीं सकता, हर बात शीशे की तरह साफ हो गई है। लेकिन सजा में फर्क है। अगर आदमी गुनाह कबूल कर ले, कानून उसकी सजा कम कर सकता है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, मेरी आंखों में देखकर सीधा बताओ कि उस रात तुमने किसको फोन किया था मॉर्निंग स्टार में? तुमने उस रात किसको फोन किया था? नंदा साहब को। मेरे पास एक चीज है, शायद उसे देखकर तुम्हें याद आ जाए। अर्जुन, इसमें एक भारी भरकम हथौड़ा, जो अगर किसी के सर पर मार दिया जाए वो खत्म हो जाए। दिखाऊं? मैंने मारा है उसे, नंदा साहब के कहने पर। सच है ये सिर्फ सच, और सच के सिवा कुछ नहीं। जुर्म की ना गवाही ना कोई सजा, जैसे सचमुच हुआ। अनीता और आशीष माथुर के बीच डील हुई, उन्हें पैसे मिले, पर यह सब मिस्टर नंदा के पीठ पीछे हो रहा था। जब मिस्टर नंदा को पता चला, वो बहुत बौखलाए,
क्योंकि वो अनीता को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे थे। उन्होंने अनीता को फोन करवाया और उसी दिन उसी शाम आशीष माथुर को फ्लैट पर बुलवाया और उसके बाद कारपेंटर को भेजकर उसका खून करवाया ताकि इल्जाम आशीष माथुर पर लगे और दोनों कांटे एक साथ साफ हो जाएं। बाय द वे, इस कपड़े में कुछ भी नहीं है, यूं ही एक लकड़ी का टुकड़ा। अब हथियार तो पुलिस बरामद कर लेगी आसानी से। That's all, Your Honor. सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम अनीता कश्यप का कत्ल मकतूल आशीष माथुर ने नहीं किया। यह अदालत हुक्म देती है कि आशीष माथुर की जमानत लौटाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और साथ ही मॉर्निंग स्टार अखबार के मालिक एसआर नंदा को और कारपेंटर मोहिंदर सिंह को हिरासत में लेते हुए उन पर अनीता कश्यप के कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। Congratulations, Malika. That was a brilliant. Thank you. performance. How did it feel? ये केस मेरे लिए कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं था। अपने 21 साल पुराने दोस्त के लिए तू मुझे बता देता यार कि तूने ये किया है। अरे हो जाता है यार कभी कभी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। बेबस है आज सच्चाई, झूठ ने हर तरफ से घेरा है। उन्होंने आपसे फैक्ट्स छिपाए थे। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते थे सर? याद है, झूठ बोलने वाले क्लाइंट्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे। दिस वाज वन ऑफ द लेसन्स यू टॉट मी सर। नंदा क्लाइंट नहीं है, वो मेरा दोस्त है। हाँ, वही रोज का। और दोस्त ने ऐसी बातें छिपाई। आई डू फील चीटेड, लेकिन 21 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। अब दोस्ती में कुछ गलतियों को तो नजरअंदाज करना ही पड़ता है। जी हाँ, वैसे भी नंदा ने तो कत्ल किया भी नहीं है और इस मामले में अब हमारे पास सारे फैक्ट्स भी हैं। भाई एक फैक्ट हमारे पास भी है। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, कैसे हो? वेरी वेल सर। क्या फैक्ट है तुम्हारे पास? भाई यही कि मिस्टर एम के इस महीने अपना मेडिकल चेकअप कराने आए ही नहीं। ओ यार, ये अपना ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस कैप्स और ये काम्पोज हॉस्पिटल में छोड़ के आया करो। ये क्लब है। तुम अपने दावपेच घर छोड़ के आते हो? सीरियसली एक बात कहूँ एम के, बहुत थके लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। अरे हाँ, इनफैक्ट आराम करने हॉस्पिटल में आ जाओ, तबीयत हरी हो जाएगी। हॉस्पिटल? हाँ। तबीयत हरी हो जाएगी? अरे भाई ये साइंटिफिक लॉजिकल बात है। हॉस्पिटल में मलिका को बार बार देखोगे ना, ठंडी आहें भरने लगोगे और फिर देखना ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? पिछले 6-7 दिनों से वो हॉस्पिटल में रह रही है।